देखो भाई, जो कल क्लास हुई थी हमारी डिसीजन मेकिंग की, जो कल क्लास कराई थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन करे थे। जहाँ तक हमें याद आ रहा है, लास्ट क्लास में क्वेश्चन मैंने किए थे 8-10 क्वेश्चन मैंने वो करे थे जो कि हमारी आंकड़ों पर आधारित थे। और आज हम आपको लाए हैं जो एक पेपर कैंसिल हुआ था 18 फरवरी को, यूपी पुलिस का पेपर जो हुआ था 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के 5 क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन अदर स्टेट के हैं जो कहीं की कांस्टेबल की परीक्षा या अदर राज्य की किसी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे प्रश्न। आज दोनों का मिक्सअप रहेगा और रहेंगे टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज आपको तरीके बहुत सारे सीखने को मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चनों से मुलाकात होगी, बहुत अच्छे लगेंगे आपको क्वेश्चन। बहुत अच्छा कलेक्शन ला रहे हैं इकट्ठा करके, और कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए, नहीं तो एक क्लास और लगाने वाले हैं तो कि हम पुलिस वाले क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर पाएँ जो हमारे 18-17 फरवरी की चारों शिफ्टों में पेपर हुए थे। 18 शिफ्ट के 5 क्वेश्चन लगा दिए मैंने, 18 की 5 शिफ्ट के और लगाएंगे और 17 के और लगाएंगे, वो सब क्वेश्चन करा के दिखाएंगे आपको। और हम कुछ क्वेश्चन आज ग्रुप में भी डालेंगे, ग्रुप में प्रेषित करेंगे, वो आप करके देखना। इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाते हैं मेरे भाई। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देखे जाके उसके बाद यहाँ पे आइए मेरे भाई। इस वाले प्रश्न को देख के आपको क्या लग रहा है? इस वाले प्रश्न को देखा होगा तो इसमें जो दिया गया डाटा और इस वाले प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैंने कल यही सिखाया था आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए इस टाइप की जो नॉलेज दे रखी हो ना, उसको एक बार पढ़ जाओ और पढ़ जाओ, एक दिमाग में रखो कि दिया क्या था, पूछा क्या है और इसकी कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है मेरे भाई, किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए XYZ बैंक द्वारा 10 लाख अग्रिम प्रदान करने की शर्तें निम्नलिखित है। मतलब है कि एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए XYZ एक बैंक है ना, वो 10 लाख रुपए की लोन देता है, कह रहा है अग्रिम प्रदान करता है उसको। ये कंडीशन किस किस पर अप्लाई होगी? वो आंकड़ा पहला है कि उस आदमी के पास, खरीदने वाले किसान के पास कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, है ना। उस पर 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और कम से कम 8 लाख रुपए की संपार्श्विक देने में सक्षम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी है 1 दिसंबर 2005 को 50 वर्ष से अधिक की उम्र नहीं होनी चाहिए। अगली कंडीशन है का बैंक का कोई बकाया अमुक्त ऋण नहीं होना चाहिए, मतलब बैंक में उसके कोई लोन नहीं होनी चाहिए। अगली कंडीशन है पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए, मतलब अपने गांव के प्रधान से एक अनुशंसा पत्र लिखवाने का उसके पास सक्षम होना चाहिए, कैपेबल, उस किसान के मामले में जो अन्य किसी मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। अगर ये आपके ये 5 मानदंड दिए हैं, जो 5 कंडीशन दे रखी हैं, अगर इनको फुलफिल नहीं करता तो कुछ में छूट दे रहा है। मैंने कहा छूट वाली जस्ट नीचे दी होगी, इसमें जो ए वाला था ना उसमें कुछ छूट दे रखी है। जैसे बोला था कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, अगर किसी के पास नहीं होती है तो क्या करेंगे? तो इसका लेकिन भूमि के प्रत्येक टुकड़े में एक से अधिक फसल उगाने में सक्षम हो तो मामला बैंक के अध्यक्ष को भेज दिया जाएगा। बात समझे? इस वाले कंडीशन को सही से पढ़ लोगे तो अगले 5 क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको, फिर धड़ाधड़ मारते जाओगे। अच्छा, ये बोला है कि लेकिन भूमि के प्रत्येक टुकड़े में एक से अधिक फसल उगाने में सक्षम हो अगर उसके पास 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि नहीं है। अच्छा, उसके बाद डी में कुछ छूट दे रहा है। डी वाला था बैंक में कोई बकाया नहीं होनी चाहिए, अगर मान लिया उस पर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है लेकिन बैंक में उसकी कम से कम 4 लाख की सावधि जमा हो तो मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेज दिया जाएगा। ऐसी कुछ कंडीशन है और ये हमने बताया था लास्ट क्लास में, ये वाली डेट लास्ट में जरूर दी होती है कि जो भी हम काउंट करेंगे एज वाला वो 1 दिसंबर 2005 और ये यहाँ पर लिखा होगा। इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये एक ही बात होती है, 1 दिसंबर 2005 तक ये एज काउंट करेंगे। अच्छा, रमन ने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है। मैंने कहा जब आपके पास पेपर होगा तो ये वाली भाषा एक ही बार लिख के देगा, वो पेपर है भाषा सिर्फ एक बार, इसके बाद क्वेश्चन पुट ऑन करेगा आपसे। अच्छा, पहला बात है कि प्रधान वाला आप टिक कर दो, इसका मतलब ई वाले में तो कैपेबल है। और आगे देखो, उसके पास 1 एकड़ खेती, उसके पास 7 एकड़ खेती योग्य भूमि है, योग्य भूमि है, इसका मतलब ये वाला भी ठीक है। वह 8 लाख रुपए जमानत दे सकता है। किधर गया 8 लाख रुपए वाला? ये रहा बी वाला। उसका जन्म 4 जुलाई 1955 को हुआ है। फिर भाई 4 जुलाई 1955 से 2005 तक 45 और 5 50 साल होते हैं। उस पर कोई बैंक का बकाया ऋण नहीं है, उसके पास बैंक का बकाया ऋण नहीं है। लेकिन इस वाली कंडीशन को थोड़ा चेक कर लो डीपली। मैंने कहा जब मामला क्लोज हो तो डेट निकाल लिया करो। ये इसने बोला था कि वो 50 वर्ष से अधिक नहीं हो और इसकी डेट ऑफ बर्थ है मेरे भाई 1 दिसंबर 2005 में से घटाना है 4 जुलाई 1955। मैंने कहा इसको घटा लो, मैंने कहा यहाँ पर पूरा महीना ले लो,
और महीना पूरा लिया तो यहाँ पर हो गया मेरे भाई 12 महीना लिया तो 31 और 32, 32 में से 4 गया तो 28 दिन। और यहाँ पर मैं 11 में से 7 गया तो 4 महीने। यहाँ पर मेरे भाई 2005 है, ये बताओ 49 बचेगा ना, क्यों? यहाँ पर 2005 है, 1955 यानी 2005 में से घटाएंगे क्या? तो घटाएंगे तो ये तो 50 साल बच रहा है। अरे बेटा 12 महीने में से यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 2004 रह जाएगा और यहाँ पर 49 साल बचे हैं। 49 साल 4 महीना 28 दिन। या फिर मैं यूं कह लें तो डायरेक्ट लगाने की कोशिश करें तो 4 जुलाई 1955 से लेकर, भाई ये हमें लगता है डेट ऑफ बर्थ में ठीक बैठ रहा है, क्या कहते हो? और सॉरी गलत करवा रहे हो तुम, ये यहाँ पर 50 आएगा पूरा, तुम हासिल तो महीने का ले रहे हो भाई, तुम कह रहे हैं यहाँ पर महीने का तुमने लिया है ना, तो यहाँ पर 2005 पूरी बची, ये 50 साल का हो गया। और ये कह रहा था कि 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये तो 50 साल 4 महीना 28 दिन का हो गया है, घटाना भी सही से नहीं आ रहा है भाई। तो हम भी कंफ्यूज हो गए तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि हमने कहा 49 ये एक महीना यहाँ से लिया, यहाँ से तो कुछ नहीं लिया। अगर यहाँ से साल लेते उधार तो बचता 2004, क्या समझे? इसका मतलब 50 साल 4 महीना 28 दिन बचे। और ये कह रहा 50 साल से अधिक का ना हो, इसका मतलब सी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं। सी वाले में छूट है क्या? सी वाले में छूट भी नहीं है, ए और डी में छूट है। इसका मतलब है इस वाले प्रश्न का उत्तर जो सही करना पड़ेगा, अग्रिम नहीं दिया जाएगा। जो अग्रिम रुपया दिया जाना है वो नहीं दिया जाएगा। अगर इस वाले क्वेश्चन में कम समझ पाए हो तो अगले क्वेश्चन में अपने दिमाग के घोड़े खोल के बैठो, एकदम तैयार करके देखें इसमें लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। एक बार प्रश्न को पढ़ते जाइए और टिक करते जाइए, देखें कर पाओगे कि नहीं। देखो जो कंडीशन है वो लगातार ऐसी दे रखी थी। इधर देखो दिग्विजय का जन्म 1956 में हुआ है, दिग्विजय का जन्म 1956 में हुआ है, तो ये कितने साल का हो गया? मैंने कहा ये बताओ 2005 से लेकर 55 तक, के पास 5 1 यहाँ पे अच्छा, भूमि के प्रत्येक टुकड़े में एक से अधिक फसल उगाने में सक्षम हो तो मामला बैंक अध्यक्ष को भेज दिया जाए। अच्छा डेट ऑफ बर्थ में सही बैठ रहा है, कितनी है डेट ऑफ बर्थ? अच्छा, क्योंकि ये जो हमने पिछली बार 55 से तो काउंट कर चुके थे, अब ये 1956 आ गया है। अंदाजा लगाया जाए तो ये 56 और 2005 के 49 साल कुछ महीने बैठ रहा होगा। इसका मतलब ये डेट ऑफ बर्थ में तो ठीक है। अच्छा, उन्होंने पंचायत के एक अनुशंसा प्राप्त किया, इसका मतलब ई वाला सही है। उसके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसलें कीने के लिए 4 एकड़ कृषि की भूमि है। भाई साहब ए वाले में फेल हो गया, उसने बोला था 5 एकड़। वह संपार्श्विक के रूप में 8 लाख रुपए गिरवी रख सकता है, बी वाला भी सही है। उसके पास बैंक का कोई बकाया भी नहीं है, डी वाला भी सही। अगर ए वाले में फेल हुआ है तो ए वाले में कुछ सब कंडीशन दे रखी है। ये कह रहा है लेकिन भूमि के प्रत्येक टुकड़े में एक से अधिक फसल उगाने में सक्षम हो, अगर उसके पास 5 एकड़ भूमि नहीं है तो इसने बोला था कि उसके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसलों वाली 4 एकड़ कृषि भूमि है। इसका मतलब एक से ज्यादा फसल कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये सब कंडीशन फॉलो कर गई तो मामला बैंक के अध्यक्ष को भेज दिया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, टिक करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा अगले वाले पे आ जाओ।
अगला वाला करने की कोशिश करना, आप देख कर पाओगे कि नहीं। अगला है विनोद राय का जन्म 3 फरवरी 1956 को हुआ है। हर कंडीशन को फुलफिल कराना है तुम्हें। विनोद का बी ऑप्शन। अच्छा, विनोद का जन्म 56 में हुआ है, तो 56 और 2005 का गैप कहीं नहीं 50 से कम रहेगा। ठीक है, उसके पास 6 एकड़ भूमि भी है, इसका 5 एकड़ मांगी थी। उसके पास ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा जारी किया गया अनुशंसा पत्र भी है। ठीक है, वह 10 लाख से अधिक संपार्श्विक से गिरवी रख सकता है, 8 लाख मांगे थे। उसके पास बैंक का बकाया नहीं है। भाई सब कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तुरंत भाई साहब लोन दो, 10 लाख और मिठाई बांटो जाके इनकी तुरंत। दूसरा वाला सही है, अगला वाला करो। एक एक कंडीशन को ऑप्शन नंबर ए अग्रिम प्रदान नहीं करेंगे। क्या लगता है बताओ ऋषभ, अग्रिम प्रदान करेंगे कि नहीं? महाप्रबंधक को भेजे हुए, आओ चेक करें। दिनेश का जन्म 57 हुआ, मिले मतलब ये डेट ऑफ बर्थ में तो ठीक है। ये बात हमें अंदाजा लग रहा है कि 1957 से लेकर 2005 तक आओगे, 50 साल से कम रहोगे, क्योंकि वहां पे 55 होता। अगर 55 में पैदा हुआ होता तो मेरे भाई हो जाते 50 साल के समथिंग। अब वो 57 में 2 साल बाद पैदा हुआ, तो 50 साल से कम का है। ओके, उन्होंने पंचायत के अनुशंसा पर, मतलब पंचायत से इसकी अच्छी खासी बनती, पंचायत कर लेता मेरे भाई। उसके पास 9 एकड़, अरे भाई ये भी ठीक है, बहुत जमींदार आदमी है। और वो 6 लाख की सावधि जमा के अतिरिक्त 8 लाख रुपए संपार्श्विक गिरवी, भाई साहब गिरवी रख रहे हैं। उस पर 4 लाख रुपए, ओ माय गॉड, इस पर भाई साहब उधारी है, उधारी बहुत तगड़ी है। उस पर 4 लाख बकाया है। इसका मतलब चौथी कंडीशन में फेल हो गया। लेकिन चौथे में कुछ छूट दे रखी थी, चौथे में छूट थी, लेकिन उसके कम से कम 4 लाख सावधि जमा है, तो हमारा महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। लेकिन जमा कितना है? 6 लाख। भाई साहब ध्यान से पढ़ना, बड़ा होशियार रहना पड़ता है इस वाले क्वेश्चन में। थोड़ी सी गलती करी तुरंत गलत। ये कह रहा है 6 लाख उसकी सावधि जमा है, इसके अतिरिक्त वो 8 लाख रुपए संपार्श्विक गिरवी रख सकता है। मतलब 6 लाख रुपए उसके जमा है। उसने बोला था अगर 4 लाख भी अगर उसकी सावधि जमा होंगे तो हम इसका मामला, इसको मतलब महाप्रबंधक को भेज देंगे। लेकिन इसको 6 लाख जमा है, इसका सब कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब इसको भेज देंगे तीसरे वाले विकल्प। महाप्रबंधक के पास जाइए और जैसे ही तुम्हारी जुगाड़ बना लो, रुपया देके जैसे ही मिल जाए लोन, परसेंट पे कर लो काम, है ना? क्या बात है, बताओ ऋषभ, समझ में आ रहा है? ये वाला करके दिखाओ। ये वाला भी हम पुलिस के सभी क्वेश्चन कराएंगे जितने आए थे पिछली शिफ्टों में। कोशिश रहेगी, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। 5 नहीं 10 नंबर का कवर करके लाता है, और 10 नंबर मेरिट में ला सकता है और निकाल सकता है तुरंत। बहुत बड़ा गैप है ये। डी ऑप्शन है। बताया नहीं है जन्म तिथि। देखो अब इसने राठी 6 एकड़ कृषि की भूमि, भाई साहब जमींदार आदमी, उन्होंने पंचायत से अनुशंसा पत्र, ठीक है। उसने बैंक पर कोई बकाया नहीं है मेरे भाई इस पर। वह पूरी भूमि पर 2 फसलें उगाते हैं, 6 लाख से अधिक संपार्श्विक जमा कर सकते हैं। संपार्श्विक भाई साहब बी वाले में फेल हो गया, हमें लगता है ये बी वाले में फेल इसलिए हो गया, ये 6 लाख रुपए संपार्श्विक प्रदान कर सकता है। लेकिन मेरे भाई ये बताओ यार, ये डेट ऑफ बर्थ के बारे में बोला है कुछ है?
अच्छा, वो 6 लाख से अधिक संपार्श्विक प्रदान कर सकता है, इसका मतलब ठीक बैठ सकता है। 6 लाख से अधिक, इसका ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। दिक्कत आ गई इसके सी वाले ऑप्शन। देख रहे हो यार कैसे क्वेश्चन घुमाया इसने। 8 लाख नहीं बोला, बोले 6 लाख से ऊपर कितना भी हो सब कर देगा पे। ये कह रहा 6 लाख हम पढ़ गए, 6 लाख से अधिक संपार्श्विक प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन को पढ़ते ना बड़ा शांत दिमाग से पढ़ना है इस वाले को, नहीं गलती यूं करा देगा। अच्छा लेकिन डेट ऑफ बर्थ वाले में साइलेंट रह गया, कुछ बोला भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं बोला, लेकिन एक जगह कुछ बोला था कि वह अपनी भूमि पर 2 फसलें। लेकिन मेरे भाई सी में कोई छूटी नहीं है, ए में छूट है और डी में छूट है। जब सी में छूट नहीं है तो मेरे भाई उत्तर देना पड़ेगा हमें डाटा अपर्याप्त। ये वाला डाटा टेस्ट बुक पे देखोगे जाके, किसी का भी 50% उत्तर सही नहीं गया है, किसी का 30%, किसी का 20%, किसी का 25%, किसी का 30-35%, इतना उत्तर सही जा रहा है। कंपटीशन इसी में है। ये वो प्रश्न होते हैं सिलेक्शन और रिजेक्शन को डिसाइड कर देते हैं भाई। 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं, 10 नंबर आ जाए और गलत हो जाए। और ये वही बच्चे होते हैं सिलेक्शन ले रहे होते 33% वाले। बहुत हैवी कंपटीशन होता है, मतलब गला काट कंपटीशन है नहीं। इसके वो बाकी डिसीजन मेकिंग वो वाले होते हैं, कंडीशन पे आधारित, ये आंकड़ों पर आधारित है। एक अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, यदि आपकी गलती आपका मित्र आपको समझाता है तो आप क्या करते हैं? उस पर क्रोधित उठेंगे, उसे कहेंगे ज्यादा होशियार मत बनो, आप उससे लड़ पड़ेंगे क्योंकि किसी का समझा आपको अच्छा। इसे सकारात्मक रूप से लेकर आगे आप अपने आप में सुधार करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यादा ठीक होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा इन प्रश्नों को करते टाइम थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो कि पॉजिटिव पॉजिटिव डबल पॉजिटिव है ना। और ऐसा ही मत करो भाई किसी भी। इस वाले प्रश्न को देखिए, एक संस्था के कॉलेज के प्रिंसिपल के चयन के लिए निम्न मापदंड है। उनके पास पहली कंडीशन किसी के विषय में पीएचडी पूर्ण, कोई भी सब्जेक्ट में पीएचडी होनी पहली कंडीशन। दूसरी, कार्य क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हो। यदि उम्मीदवार उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है सिवाय पहले में छूट दे रहा कुछ, लेकिन उसके पास पीएचडी अपूर्ण, उसके मामले में संस्था के डीन के पास भेज दिया जाएगा। मेरे भाई सब कंडीशन ए और बी वाली है। अगर पहले वाले में पीएचडी विषय में पूर्ण नहीं है तो कह रहा है, लेकिन उसके पास पीएचडी अपूर्ण है, उसके पास पीएचडी अपूर्ण है, उसके मामले को संस्था के डीन को। और दूसरे में छूट क्या है? 10 साल का अनुभव मांगा था। यदि अनुभव नहीं हो तो उसके मामले के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाएगा। अच्छा, नसीमन ने पीएचडी पूर्ण कर लिया तो पहली कंडीशन तो फुलफिल कर गया। वह 46 वर्ष का है और प्रधानाचार्य के रूप में 10 वर्षों का अनुभव है और कार्य क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 10 वर्ष का अनुभव है तो मामला मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा चयन हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सही है, समझ में आ गया? अच्छा है, वो पता है एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी, 46 वर्ष का, उसके प्रधानाचार्य के रूप में 10 वर्ष का अनुभव। हमें तो इस बात से मतलब था, बस काम की चीज तो मिल गई। एक्स्ट्रा जानकारी कुछ भी बोलते रहो। हमने कहा तुमने खाना खाया, बोले सर खाना खाया, जूस पिया, तुमने सब कुछ बताया, हमें जूस से क्या मतलब, तुम खाना खा के आए हो कि नहीं? बोले हाँ। इतना बताओ भाई, एक्स्ट्रा बोल दिया। इस वाले प्रश्न को देखिए एक बार, वो देना लाए हो किताब, लाए हो ला। आप एक देश के वित्त मंत्री हैं, देश की अर्थव्यवस्था मंदी छाई हुई है, आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे? कौन सा वाला? सेकंड वाला। अच्छा, आप एक देश के वित्त मंत्री होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है तो आपका बेहतर कदम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से धन लेने का प्रयत्न करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए अच्छी वित्तीय नीतियां लागू करेंगे, या फिर हमारा अगला ऑप्शन है बेटा, और यह आया हुआ HET में है ना। और लोगों को ध्यान अन्य मुद्दों भाई साहब राजनीति नहीं करनी है, वित्त मंत्री हो तो। अन्य देशों के धन उधार लेने का प्रयत्न करेंगे, उत्तर नहीं देना चाहते भाई साहब। हमें ज्यादा ठीक लगता है ऑप्शन नंबर। इस वाले में कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ज्यादा ठीक लगता है, पॉजिटिव क्या है वही लेके चलना है। इसमें है कि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय लागू करेंगे तो जो मंदी छाई हुई अर्थव्यवस्था वो सुधार हो सकता है। कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे लेने वाले आपके लिए, ये वाला तो है ही। ये वाला करके देखेंगे आप, देखना करो, प्रश्न को करिए मेरे भाई सभी लोग।
क्या होगा? आप एक मतदान केंद्र में कार्यकारी अधिकारी हैं। आप खुद को एक मतदान का कार्यकारी अधिकारी समझिए कि आप एक अधिकारी बन गए हो। कौन से? मतदान वाले। अच्छा, और मतदान के दौरान एक माओवादी दल आकर मतदाताओं को डराता धमकाता है। एक पूरा ग्रुप आता है, डराता धमकाता है, भाई साहब हम ही वोट डालेंगे, वोट किसी के नहीं पड़ेंगे, और हवा में गोलियां जलाता है। गोलियां भाई साहब आदमी पे नहीं, हवा में चला रहा है। अच्छा, अगर सामने चला देगा ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर तो पोलिंग माने नहीं होगी, इसलिए हवा में चला दी, डरा जाए। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? आप वहां पे मतदान अधिकारी हैं, तो आप अधिकारी वाली फीलिंग लीजिए कि हम एक ऑफिसर है। पहली कंडीशन, मतदान तुरंत बंद करवा देंगे। भाई साहब सब सिस्टम बंद हो जाएगा अगर मतदान बंद करवा दिया पूरा का पूरा। इसका मतलब तुम और कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे पास और कुछ होगा ना विकल्प, वो सब और देखिए। मतलब आपके पास मतलब ऑप्शन लेस हो गए इस टाइप से कि अब हम मतदान बंद कर देंगे। जैसे मैंने कहा, अगर फेल हो गए तो पढ़ाई बंद कर देंगे। मतलब तुम्हारे पास सिंगल और कोई सोचने के अलावा है ही नहीं कुछ। ये तो विकल्प नहीं हो सकता, पहला गलत है। वहां तैनात पुलिस दल को सूचित कर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्हें सुरक्षित करने को कहेंगे। लग तो रहा है हल्का हल्का, आगे देख लो। माओवादियों को बलपूर्वक विरोध करने के लिए पुलिस को कहेंगे। पुलिस का काम होता है भाई साहब शांति व्यवस्था फैलाना, न कि भाई साहब विरोध करो लड़वाना। पुलिस का काम लड़वाना नहीं होता भाई, इसका मतलब सी वाला गलत है। माओवादियों को जो चाहिए देकर जीवन अच्छा करेंगे, इसका मतलब तो आत्मसमर्पण वाली कंडीशन आ जाएगी। तुमने सरेंडर कर लिया खुद को कि वो माओवादी आए, तुमने कहा भाई साहब तुम जो बोलो वही करेंगे। ये तो नहीं हो पाएगा। जब हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए, प्योर गलत लग रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, वहां पर तैनात पुलिस दल को सूचित कर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्हें सुरक्षित करने को कहेंगे। भाई साहब जितने भी दस्तावेज है उनको इकट्ठा कर लीजिए, ये लोग भाई कुछ भी करें। तो ये वाला सबसे बेहतर विकल्प है, हमें बेहतरीन चुनना है। ओके, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बढ़िया। आप प्रश्न को इधर से पढ़िए और उधर का उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्न आपकी पुलिस की परीक्षा में दबा के आते हैं, रेडी रहना। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है 2022 का। क्या करोगे भैया, सिलेक्शन करोगे क्या उसका? आगे कहीं भेज दोगे भर्ती बोर्ड को? किसको भेज रहे हो कि आप ही अब सिलेक्शन करने वाले, आप ही रिजेक्शन करने वाले हो? क्या लग रहा है बताओ? यही प्रश्न राजस्थान वाला उठा के यूपी वाले में आ गया तो क्या करोगे फिर? चेक नहीं होगा, आओ चेक करते हैं। उम्मीदवारों को निम्नलिखित आवश्यकताएं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एबीसी के लिए कार्यकारी प्रशिक्षुओं के चयन हेतु निम्नलिखित मापदंड है। 60% से अधिक अंकों के साथ व्यवसाय प्रशासन में डिप्लोमा या डिग्री हो। 30 सितंबर 2022 को 27 वर्ष से कम की आयु का हो। परियोजना प्रबंधन में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। हालांकि यदि उम्मीदवार निम्नलिखित को छोड़कर, मतलब उसको छूट दे रहा है, कुछ ए वाले में कुछ छूट दे दी है। 60% के साथ व्यवसाय प्रशासन में डिप्लोमा मांगा था, लेकिन साक्षात्कार में अगर 75% प्राप्त हो तो उसका मामला निर्देशक मानव संसाधन को भेज दिया जाएगा। बेटा बी वाले में कुछ छूट दे रहा है कि 27 साल से कम का हो। यदि उम्मीदवार ए और सी को पूरी करता हो लेकिन निर्धारित आयु 6 महीने से अधिक या कुछ महीने कम हो तो उसका मामला बैकअप के लिए भर्ती प्रभारी को भेज दिया जाएगा। मामला श्याम सुंदर पे आके टूट गया। कौन? श्याम सुंदर आए, बोले हमें देखो चेक करो भर्ती हो पाएंगे कि
नहीं मेरे भाई, मैंने कहा श्याम सुंदर 70% अंक के साथ, उसने 70% अंक प्राप्त किए हैं, उसे प्रबंधन में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है मेरे भाई। मैंने कहा इसका मतलब ये वाला तो सही है, उसे प्रबंधन में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा नहीं था कहीं पे, न मांगा था। प्रबंधन परियोजना में 2 साल का एक्सपीरियंस, सी वाला सही है, सी वाला सही है। उसका जन्म 16 मई 1994 को हुआ है। अगर मेरे भाई 16 मई 1994 और 2022 तक कितने साल का हो गया? 6 8। इसमें कुछ छूट है बी वाले में छूट ये है, यदि उम्मीदवार ए और सी को पूरा करता है, लेकिन उसकी आयु निर्धारित आयु से 6 महीने अगर रहती कोई, तो उसको फेल नहीं करेंगे, मामला बैकअप के लिए भर्ती प्रभारी को भेज दिया जाएगा। फिर भाई निकालो इसकी डेट ऑफ बर्थ, 30 सितंबर का महीना शायद नमा होता है क्या, 2022, और इसमें से घटा दो बिट्टो 16 मई 1900, मई का महीना 5 माह 1994। बेटा ये बताओ 30 में से 16 गया तो कितना बचा? 14, और 9 में से 5 गया तो 4, और 22 में से 94 गया, वो 6, 22 और 6 28, यानी 28 वर्ष 4 महीना 14 दिन। लेकिन बिट्टू मांग कितने का था, और छूट दे के भी कितनी 27.5 का चला सकते हैं, अगर ज्यादा करोगे 27.5 वाला। लेकिन ये तो भाई साहब 28 पार करेंगे, ये तो मास है ये पूरे 27.5 भी नहीं, 28 भी नहीं, 28 और ऊपर है, एक्स्ट्रा है। इसका मतलब इसका चयन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा भैया। हाँ वही तो देख रहे बिट्टू, हम वही तो बोल रहे कि 27 साल होना चाहिए था, इधर देखो, लेकिन ये तो गुरु 27.5 से पार निकल गए। ये 28 साल 4 महीना के, और ऊपर दिन और एक्स्ट्रा 4 महीने के बाद भी, ये तो बड़े हो गए। अच्छा अगला कंडीशन वाला क्वेश्चन आप कर पाएंगे? देखते इस वाले को 2 फॉर्मेट में कर देते मेरे भाई, बड़ा और छोटा थोड़ा सही दिखाई दे रहा सभी को क्या? बोलो, अरे मेरे भाई सभी को दिख रहा है अच्छे से? नहीं दिख रहा तो हम बड़ा कर देंगे इसको। करिए भाई। और आपको बड़ा जान के 100 होगा, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है 2018 में। ऐसे प्रश्न पुलिस में नहीं, रेलवे पूछ लेता कभी कभी, है ना योगेश? करना पड़ेगा ये वाला, रेलवे में भी आ जाता है। क्या लगता है मेरे भाई, बताओ?
सही लग रहा है आपको? क्या लगता है आपको, बताओ? देखो मेरे भाई, पढ़ते हैं। सुदीप IOCL पानीपत कंपनी में आवासीय आवास के लिए आवेदन कर रहा है। IOCL कंपनी द्वारा आवासीय प्रदान करने के लिए कुछ कंडीशन रखता है, कुछ कंडीशन फुलफिल करनी है तब आपको कमरा दिया जाएगा। कहने का मतलब इस टाइप से, उसने कंपनी में कम से कम 10 वर्ष और ABC विभाग में कम से कम 4 वर्ष काम किया हो। ओके, उसके परिवार में अधिकतम 5 सदस्य होने चाहिए। सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष होने से पहले कम से कम 5 वर्ष का कार्यकाल शेष बचा हो। कि सेवानिवृत्त की आयु बताइए, वो 58 साल बताइए कि 58 साल जब तक उसकी रिटायरमेंट लगी हुई है। मान लिया आज 2025 चल रहा है, तो उसका रिटायरमेंट अगर 2031 में है तो 5 साल से ज्यादा उसकी बची हो रिटायरमेंट की, तब तो कमरा दिया जाएगा। ये कह रहा है कि उसके रिटायरमेंट के 58 साल होने से पहले कम से कम 5 साल का कार्यकाल शेष बचा हो, नहीं तो कमरा नहीं दिया जाएगा। अगर 50 साल बची है सर्विस, समझ पा रहे? रिटायरमेंट 58 साल में। और देखो आगे, वह एक घर का मालिक या सहमालिक नहीं होना चाहिए। भाई साहब, कोई उसके पास घर नहीं होना चाहिए, मतलब ना उसका सहमालिक होना चाहिए ना मालिक होना चाहिए। अच्छा, उपरोक्त में पहले में छूट दे रहा है। पहले में छूट है कि छोड़कर सभी शर्तों को पूरा करता हो तो प्रबंधक के रूप में कंपनी में शामिल हुआ हो, उसको निर्देशक को संदर्भित किया जाएगा। अच्छा, तीसरे में बेटा छूट क्या करी है कि छोड़कर सभी शर्तों को पूरा करता हो, कंपनी के एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम कर रहा हो, उसके प्रबंध निर्देशक को संदर्भित किया जाएगा। हाँ, इसमें दे रखा है देखो बेटा कि सभी मामलों को 31 जुलाई 2016 को प्रस्तुत किया जाता है। सुदीप को दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर किया गया है। अगर दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर किया गया मेरे भाई, ट्रांसफर करने पे शर्त 1 को हटा दिया जाता है। इसका मतलब 1 तो फुलफिल है। ओके, 6 फरवरी 2016 को उसकी आयु 53 वर्ष थी और पिछले 20 वर्षों से कंपनी में नौकरी कर रहा है। इसका मतलब पिछले 20 वर्ष से नौकरी कर रहा है, ये वाली तो फुलफिल हो ही रही है। जिसमें से ABC विभाग में 6 वर्ष काम किया, मतलब ये वाली पहले ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है। परिवार में 4 सदस्य, मतलब अधिकतम 5 सदस्य, दूसरी वाली फुलफिल है। 4 सदस्य है और ना ही उसकी पत्नी किसी घर का स्वामी है, मतलब ये बोला है। चौथी कंडीशन में फुलफिल कर गया मेरे भाई। ये बताओ, तीसरी कंडीशन के बारे में कुछ बोला है इसने? तीसरी कंडीशन के बारे में कुछ बोला तो है कि ये 6 फरवरी 2016 को उसकी आयु 53 वर्ष हो चुकी है ना? 6 फरवरी 2000 है? तो ये बताओ, 6 फरवरी 2016 से लेकर 53 वर्ष का है, तो 5 साल जोड़ दो इसमें। अच्छा, ये बताओ, जो मामला देखना है, सभी मामले 31 जुलाई 2016 को प्रस्तुत किया जाता है। ये बताओ कि इसके पास सर्विस है ना 53 और 5 58। ये कहीं पर ये डाटा नहीं दे रहा है कि हम कैसे निकाल पाए कि इसकी डेट ऑफ बर्थ वाला है ना, कैसे? हाँ, और 31 जुलाई 2016 को देखोगे तो फिर ये अच्छा, अगर 6 फरवरी को 53 साल हो चुका है
है ना। अगर ये डाटा पेश किया जाएगा 31 जुलाई 2016 को, तो ये 53 साल कुछ महीने हो जाएगा, 53 साल कुछ महीने हो जाएगा। और 58 साल में इसकी रिटायरमेंट है। 53 साल पता महीने कितने हो जाएंगे, 6 फरवरी से 31 जुलाई तक जाएगा, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 5 महीने और दिन हो जाएंगे मेरे भाई 25 दिन, यानी 53 साल 5 महीने 25 दिन का हो जाएगा जिस दिन ये डेटा देने जाएगा अपना, यानी इस दिन सब प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अभी ये इतने साल का है, 6 फरवरी 2016 को। अच्छा ये बताओ, जिस दिन ये इतने का होगा तो क्या इसके पास 5 साल की सर्विस बची होगी अब? क्यों मेरे भाई? क्योंकि 58 साल में इसकी रिटायरमेंट लगी हुई है और ये 53 साल 5 महीने का हो चुका होगा, तो ये 5 साल का रिटायरमेंट, क्या इसके पास 5 साल की सर्विस है? नहीं है, क्योंकि 5 महीने कम हो चुके होंगे तब तक। इसका मतलब इसको आवास प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन था, बहुत डीप था यार। और देखो आगे है, अरे छूट दी है बिट्टो, छूट में क्या कह रहा है? को छोड़कर पूरी करता हो तो कंपनी के एक वरिष्ठ प्रबंधक को भेज रहा है। सॉरी रुक जाओ, ये कह रहा है को छोड़कर शर्तों को पूरा करता है तो कंपनी के एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है। क्या ये एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम कर रहा है किसी कंपनी में? वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम कहीं नहीं कर रहा, देखो लिखा हुआ अपनी, बताओ। या भाई साहब कंडीशन तब थी, मतलब वो फेल हो उसमें रिटायरमेंट में, लेकिन कंपनी के एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हो तब प्रबंध निदेशक को भेजेंगे कि आप डायरेक्ट मार दो इसको। अच्छा ये वो तो 5 से अधिकतम 5 सदस्य होना चाहिए, सही है वो तो, है ना। 4 सदस्य 5 से कम है। और कहीं ये नहीं लिखा हुआ है मेरे भाई कि उसने कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करा है, सीनियर मैनेजर के रूप में कार्य कहीं नहीं किया है, इसलिए इसको आवास नहीं दीजिएगा। आंसर डी वाला ही होगा बेटा। क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल था ये। अच्छा इस वाले को देखो, ये आपका यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2023 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। करना एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, बोलो। कर जाओगे शायद, इतना कठिन भी नहीं है। क्या आया सृष्टि बताओ? डी वाला। भूमि विभाग को एडमिट किया जाएगा? किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। कंडीशन कहीं आपने रह गई, देख नहीं पाए हो। देखो ये कह रहा है रवि अंग्रेजी में सुबकता है, चौथी कंडीशन फुलफिल। वह प्रथम श्रेणी में स्नातक है, ये भी सही है। और प्रवेश परीक्षा में 58%, ये वाला भी सही है। उसने 1 जून 1991 को हुआ जन्म और इसने मांगा था 25 साल। ये बताओ 2018 से 1991, 18 और 9 27 साल, और मांगा कितने का?
कुछ छूट तो नहीं दिया भाई, दूसरे में छूट भी नहीं है, पहले और तीसरे में छूट है, दूसरे में कोई छूट नहीं है। तो इसका उत्तर टिक रहा है उम्मीदवार को एडमिट। भाई साहब डेट ऑफ बर्थ इसकी 27 साल बैठ रही है, जो कि मांगी थी 25 साल। इसमें ज्यादा कंडीशन भी नहीं थी, आराम से कर सकते थे। ये वाला प्रश्न आपके लिए आसान होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन देख के खुश होना चाहिए। ये वाला बड़ा आसान है कि जल्दी कर देंगे और जल्दी मार दो इसको पकड़ के। अगला देखो, अगला प्रश्न बेटा है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का है। क्या आप इसको कर पाएंगे? ये वाला इधर देख रहा, बबली सरकार क्या है? बबली सरकार है। करिए भाई बबली सरकार को। बताओ ऋषि भाई, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है आपको? आओ चेक करते हैं। बबली सरकार 68% अंकों के साथ एमसी है। देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है एमसीए का मतलब। एमसीए का मतलब मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सही तो है भाई। और 68% है उसका, और आयु 30 वर्ष से मांगी कितनी है? आयु में फेल होगी शायद। और आगे बढ़ो, प्रोग्रामर के रूप में 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो सही है। 40 अंक इंटरव्यू में, ये भी सही है। बस इतना ही है। यदि कैंडिडेट के पास पीजी नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय को भेजा जाएगा। क्या कह रहा है? यदि कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, भाई है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो क्या दिक्कत है? पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। ये कुछ हमारा व्यवहारिक ज्ञान पता होना चाहिए यार, कि हम पीजी समझे वो रहने वाला हॉस्टल, ये बहुत पीजी वो नहीं है। कि यदि कैंडिडेट का पीजी नहीं है तो ऐसा पीजी वो है 68% के साथ मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, 5वां फुलफिल। यदि उम्मीदवार के पास कार्य का अनुभव नहीं है, भाई अनुभव भी है, छठा भी सही है। यदि उम्मीदवार की आय सीमा छोड़कर सभी योग्यताओं को पूरा करता हो तो मामला केंद्र निदेशक को भेज दिया जाएगा। फिर भाई आय फुल नहीं कर रहा है तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो मान सिंह ने बोला था वही उत्तर सही था एकदम। ऐसे उत्तर होना चाहिए एकदम। देखते जाओ मारते जाओ, ये गड़बड़ है यहाँ पे। अरे भाई तुम्हें ये तो करना है, तुम्हें मतलब कहीं चेकिंग पे लगा दिया कि गेट पे बच्चों की एंट्री होनी है, तुम्हें चेक करना एडमिट कार्ड के पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ पूछनी है, तो तुम्हें ये जिसका पूरा हो जाए उसको एंट्री करो, नहीं हो तो साइड में खड़ा कर दो। और तुमसे ये कह दिया गया जिसके पिता के नाम में गड़बड़ हो उसको हमारे पास भेज देना। तो जैसे पिता के नाम में गड़बड़ निकलेगा तो उसको बाहर नहीं करोगे, तुम उनके पास जाओ। ऐसे ही तो हो रहा है, यही वाली एंट्री टाइप की हो रही है। अब अगला देखो मेरे भाई, इसको बड़ा कर दे थोड़ा सा। एक प्रश्न लास्ट कर लो आप, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कैसा रहेगा? प्रश्न को पढ़ना शुरू कर सकते हैं सभी बच्चे। चलो भाई करिए। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, हम नई तैयारी के साथ आएंगे, बेफिक्र रहिए आप। आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रहा हूं मैं। 7वां प्रश्न है,
सुशील साहे ने गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातक किया है। भाई साहब सही तो है, प्रथम श्रेणी जानते 60%, तो सही है। उसने जन्म तिथि 69 है, जन्म तिथि वाला किधर है? अच्छा 91 से 69 तक 19 साल, कम से कम 19 होनी चाहिए। 19 से ऊपर चलेगा क्या? 19 से ऊपर चलेगा कि कम से कम 19 बार होनी चाहिए? 19 से ऊपर चलेगा। और बात 69 की हो रही है, 1991 से 69 की बात करोगे, 70, 80, 90 नहीं 22 साल का है, तो ठीक है यार। डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ ऐसी चेक करनी है भाई, बार बार आपको घटा के नहीं निकालना है, ऐसी चेक करना है। उसने प्रवेश परीक्षा में 75%, ये भी सही है। उसने एक मुश्त 10,000 रुपए प्रतिमा और 500 रुपए शिक्षा शुल्क जमा करने को तैयार है। 500 रुपए ई वाला। अभ्यर्थी ने स्नातक में एक विषय में गणित अवश्य लिया हो, तो भाई साहब गणित था। भाई साहब ये वाला भी सही है, ये लिखा था गणित। और देखो ऐसा अभ्यर्थी जो शर्त, भाई साहब सभी शर्तें पूरी करेगा, हमें तो जो शर्त जो छूट देता वो हमें जरूरत ही नहीं है। वैसे ये कह रहा है यदि अभ्यर्थी शर्त एक को छोड़कर सभी शर्तों को पूरा करता है उसका मामला भाई साहब क्यों गलत, कोई मतलब नहीं। अच्छा ऐसा अभ्यर्थी जो अन्य शर्तों को पूरा कर, ऐसा अभ्यर्थी जो, मतलब ये वाली छूटों की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो एकदम पास हो गए, बढ़िया एकदम फिट 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 फिट, तो अभ्यर्थी का नामांकन हो जाएगा। इससे आगे की क्लास हम कल मिल रहे होंगे, अगली क्लास, और जिसमें हम पुलिस के क्वेश्चन पहले कराएंगे जो 2024 की परीक्षा में हुए थे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। कहे तो 17 की सेकंड शिफ्ट जाने कौन सी, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा था इसका, वो भी कल सामने लाएंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, थैंक यू, टाटा बाय।